जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इससे पहले 17 लेक्चर हो चुका है। आज 18वां लेक्चर है शक। यदि आप सब वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाके चैनल पर वो सब वीडियो देख लीजिएगा। इसमें एक एक करके हम सब समझते हुए पूरा चल रहे हैं लूसेंट का। तो लूसेंट को हर टॉपिक का एक एक करके समझते चलेंगे और जितना भी टॉपिक होगा उस पर वीडियो बनेगा। आप सब इस पर शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। लूसेंट से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, तो आप सब समझिए। कह रहा है कि यूनानियों के बाद कौन आया था? शक आए थे। पूछेगा कि यूनानियों के बाद कौन सा वंश आया? तो ये शक वंश आया। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। यह कहाँ कहाँ था? भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में बंटा था। पहली शाखा में अफगानिस्तान, दूसरी शाखा में पंजाब की राजधानी तक्षशिला थी। पूछेगा पहली शाखा में कौन थी? तो अफगानिस्तान थी। और दूसरी शाखा में कौन था? यह पंजाब था। तीसरी शाखा में मथुरा थी और चौथी शाखा में भारत एवं पांचवी शाखा में उत्तरी दक्कन का प्रभुत्व स्थापित था। कह रहा कि तीसरी शाखा में कौन था? मथुरा था। चौथी शाखा में पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा में उत्तरी दक्कन था में स्थापित किया गया था। मतलब छोटे छोटे टुकड़े में शक बटा हुआ था। कह रहा कि शक प्रथम शक राजा माओ थे। सबसे पहले यह प्रश्न पूछेगा कि शक का प्रथम राजा कौन हुए? तो माओ हुए थे। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आया था। यह प्रश्न पूछेगा कि चारागाह की खोज में मध्य एशिया में कौन आए थे? तो वह माओ आए थे। कह रहा कि 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। जब कह रहा कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। पूछेगा कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 58 ईसा पूर्व में हुआ था। उसी समय विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। मतलब 14 को विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। 14 राजाओं ने धारण किया। तो वही कह रहा है कि 14 तक पहुंच गया। नेक्स्ट कह रहा है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। तो सबसे विक्रमादित्य उपाधि लेने में सबसे अधिक विख्यात कौन थे? विक्रमादित्य थे। जो कौन से वंश थे? तो यह गुप्त वंश थे, जो आगे पढ़ने वाले हैं। कह रहे कि शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिमी भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे पहले अरखे तक शासन किया। कहाँ तक शासन किया? तो यह अरखे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। मतलब कह रहा कि गुजरात में जब समुद्री व्यापार हुआ करता था तो शक बहुत प्रसन्न हुआ और इन्होंने भारी संख्या में क्या किया कि सोने की सिक्का जारी किया कि वहाँ हम सब व्यापार कर सकते थे। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईसा गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्यों के द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार किया। मतलब फिर से जो सुदर्शन झील मौर्य के द्वारा बनाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था, उसको फिर से न्यू करने का कौन काम किया? रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख या गिरनार अभिलेख जारी किया। इससे पहले के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में था। तो यह सबसे पहले कौन राजा हुए जो संस्कृत भाषा में अभिलेख को जारी किया? तो यह गिरनार अभिलेख के कौन राजा थे? यह रुद्रदामन थे। यह प्रश्न पूछेगा कि संस्कृत भाषा में
कौन अभिलेख जारी किया था? कौन किया था? रुद्रदामन ने किया था। ये कौन अभिलेख था? गिरनार अभिलेख था। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? मतलब क्षत्रप एक उपाधि था, वो क्षत्रप कहते थे। इसके बाद है पायथिया या पहलव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियों लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे पहले पार्थियाई राजा गोंडोफेनेस थे। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। पार्थियाई लोग का मूल स्थान ईरान में था। कहाँ था मूल स्थान? ईरान में था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुषाण वंश के साथ।